शादी के बाद इंदौर की रहने वाली सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून पर मेघालय की शिलोंग लेकर गई। हनीमून पर जाने के लिए शिलोंग जाने का प्लान उसी ने बनाया और टिकट भी उसने ही बुक की। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस राजा रघुवंशी के साथ 11 मई को ही शादी के बंधन में वह बंधी थी, 23 मई को वह अपने पति की जान ले लेगी। सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी है, वह भी अपने प्रेमी राज कुशवाहा की खातिर। राज कुशवाहा ने कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद लेकर राजा रघुवंशी की हत्या करवाई और लाश को एक खाई में फेंक दिया। इसके बाद सोनम गायब हो गई। लेकिन पति को मारने वाली सोनम सुहाग की निशानी मंगलसूत्र से ही पुलिस की गिरफ्त में आ गई। जिस होम स्टे में राजा और सोनम ठहरे थे, वहां एक सूटकेस मिला। उसमें मंगलसूत्र और अंगूठी से जांचकर्ताओं को हनीमून हत्याकांड को सुलझाने में मदद मिली। पुलिस को शक हुआ कि आखिर एक नवविवाहिता ने अपना मंगलसूत्र उतारकर सूटकेस में क्यों रखा। सोनम और राजा की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी और वे 20 मई को हनीमून के लिए असम के गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे। दोनों 23 मई को ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा स्थित दोंगरियात गांव में एक होम स्टे से निकलने के कुछ ही घंटों बाद लापता हो गए थे। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता अनामिका दत्ता। नई नई कड़ी जो है इस केस से जुड़ते हुए सामने आ रही है। अगर आज हम बात करेंगे मंगलसूत्र और पैर में पहनने वाले टोरिंग की, पैर में पहनने वाले टोरिंग और मंगलसूत्र जो है वो सूटकेस से बरामद हुई थी। तो अगर एक न्यूली वेडेड एक कपल है, दुल्हन अगर है, तो अपना मंगलसूत्र क्यों उतार के जाएगी, अपना जो टोरिंग है वो क्यों उतार के जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। और हमने जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करते हुए ये सामने आया है कि ये जो मंगलसूत्र है, ये जो टोरिंग है, उनके सूटकेस में बरामद हुई और ये सूटकेस मिला था उसी होटल पे जहाँ पे वो लोग पूछताछ करने के लिए गए थे अवेलेबल है कि नहीं, जब वो लोग सोहरा के लिए निकले थे। लेकिन उस जगह पे, उस होटल पे रूम अवेलेबल नहीं था, इसीलिए वो लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठे फिर निकल गए। अब सूटकेस उसी टाइम पे छोड़ के आए हैं या फिर सोनम मर्डर करके फिर वापस वहाँ पे छोड़े, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस अधिकारी से बात करते हुए हम लोगों को सिर्फ इतना पता चला है कि 2-3 दिन तक जब सोनम का सर्च ऑपरेशन जारी था, तो ये लोग जब सूटकेस जहाँ पे वो वेशाडोंग वाटरफॉल्स के आसपास में ढूंढ रहे थे, जहाँ पे राजा का डेड बॉडी रिकवर हुआ था, उसी जगह पे ढूंढ रहे थे। फिर एक फ़ोन कॉल आया था उसी होटल से, मना होटल से, जो वहाँ के अधिकारी, सोहरा के अधिकारी है, उस अधिकारी के पास में कॉल आया था कि यहाँ पे एक सूटकेस मिला है। तो सूटकेस जब बरामद की गई तो पता चला ये सोनम का ही सूटकेस है। और उसी के साथ साथ जो सोहरा पुलिस है और जो सोनम रघुवंशी की जो परिवार की जो भाई यहाँ पे मौजूद थी, उन्हीं के सम्मति के साथ वो जो लगेज खोला गया था, सूटकेस जब खोला था, उसी के बाद उसमें मंगलसूत्र और उनके पहनने वाले जो टोरिंग है वो बरामद हुई थी। तो एक नई दुल्हन के लिए अपना मंगलसूत्र उतार के लगेज में रख देना, ये एक आम बात नहीं लग रही है। सोनम के मंगलसूत्र से पुलिस उस तक कैसे पहुंची, इस बारे में और बता रहे हैं आईजी डीपी मारक। ये बताइए कि एक कठिन चैलेंज था ऑपरेशन हनीमून जो चलाया गया, किस तरीके से नैप किया गया इन आरोपियों को और किन चीजों ने सबसे ज्यादा एविडेंस ने सपोर्ट किया इन मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को? मेन चीज एविडेंस जो हमें हासिल कर सकता है, एक चीज तो वो अपने कुछ लोगों ने मेंशन किया था मंगलसूत्र छोड़ के किया और ये अंगूठा छोड़ के किया है। ये सब सस्पिशन के लिए मदद किया है कि शायद ये इस मामले में, मर्डर में औरत की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और बाद में और आगे बढ़ के हमें और एविडेंस मिला कि किस लोगों ने स्कूटीज हायर किया था, कौन कौन आया था और इस लड़की के साथ किस किस लोगों का संबंध था। ये सब एविडेंस हासिल करके हमें पता चला कि इसमें औरत इन्वॉल्व है और कुछ लोगों ने इन्वॉल्व है। और ऐसा एविडेंस बिल्डअप करके बाद में पूरा पता चला कि इसमें शामिल है जितना लोग हैं, ये आरोपी 5 अभी पकड़ा है, वो सब शामिल है इस मामले में।
सवाल ये उठ रहा है, चर्चा चल रही है कि जो सोनम है और अन्य आरोपी हैं, जब इनको इस पूरी जांच से जुड़े हुए एविडेंस दिखाए गए, सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, उनका इन्वॉल्वमेंट को मेघालय पुलिस ने दिखाया, तो उन्हें पूछताछ में इस बात को कबूला है कि जुर्म उन्होंने किया और ये पूरे षड्यंत्र, ये कॉन्स्पिरेसी उन्होंने ही रची थी। ये अभी इंटरोगेशन चल रही है, पूरी बात तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तक पता है कि ये लोग इन्वॉल्व है और मान भी किया है कि वो लोग इन्वॉल्व है इसमें। जुर्म उन्होंने कबूला है अपना। यस, कबूल किया। सर, ये बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या ये बात तय हो गई है कि लव ट्रायंगल की वजह से ही ये हत्या हुई या कोई और मोटिव जिस पर मेघालय पुलिस अभी काम कर रही हो? क्योंकि जितनी लंबी प्लानिंग इन्होंने रची, अगर कोई पत्नी किसी पति के साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे डाइवोर्स दे सकती है, बहुत तरीके से छोड़ सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश से आकर गुवाहाटी के बाद मेघालय, इतनी बड़ी साजिश रचना, क्या लग रहा है इसमें और भी कोई फाउल प्ले हो सकता है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है लोगों का? पूरी बात अभी पता नहीं चला है, लेकिन इतना बोल सकता है कि ये जरूर इसमें लाभ एंगल है, जिसके कारण वो बोलते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। जब किसी ने प्यार किया तो अंधा हो जाता है, ये सही बात निकला है। और इसके अलावा और क्या इन्वॉल्वमेंट, किसका इन्वॉल्वमेंट, ये सब तो अभी बोलने नहीं सकता है, क्योंकि इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बाद में साइट मालूम कर सकता है, और किसी लोगों ने इन्वॉल्व होने से तो वो सब निकल जाएगा बाद में। सर, एक सवाल ये है कि इतने दिन तक एक ऐसी महिला जिसने पहले कभी अपराध नहीं हुआ, वो छुपी कैसे, यहाँ से भागी कैसे? इसके बारे में पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन अब तक मिली? कुछ कह रहे हैं कि यहाँ से टैक्सी से वो गुवाहाटी चल गई, उसकी भी जांच चल रही है। स्कूटी का इस्तेमाल किया जगह जगह पर, और अनरजिस्टर्ड व्हीकल जो किसी एजेंसी के थ्रू नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट भी मिल जाते हैं, इन चीज़ों का भी उन लोगों ने इस्तेमाल किया इसमें? यस, उन लोगों ने स्कूटी इस्तेमाल किया है, और बाकी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट स्टेशन वो लोग लिया है, टैक्सी। बाद में खुद वो लोगों ने बोला है कि हमें ट्रेन से निकल गया, बस से निकल गया। ये सब बातों उन लोग का बातों से मालूम हुआ है। सर, एक सवाल लोगों के मन में, हम भी वाईसीडोंग के उस पार्किंग लॉट में गए थे, वो बहुत खतरनाक इलाका है, अगर किसी कोई परपेंडिकुलर गिले धक्का दिया जाए तो उसके बचने की तो संभावना बिल्कुल नहीं है। ऐसी जगह को खोज के निकालना जो एबेंडेंट थी, आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा रेकी कर रखी थी, या ये पहले भी आए थे, ऐसा कुछ जांच में आया है अभी? सर, अभी तक रेकी किया या नहीं, इसका बारे में पता नहीं है, लेकिन लगता है कि इस लोगों ने ये इलाका का बारे में पूरी जानकारी है। यस। सर, ये भी है कि क्या सोनम की जो माँ है, उसकी माँ का भी कोई इन्वॉल्वमेंट, उससे भी पूछताछ करेंगे? इंदौर भी जाएगी क्या मेघालय पुलिस? ना, अभी तक तो माँ की इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल नहीं निकला है, और शायद नहीं भी होगा उसके इन्वॉल्वमेंट। इंदौर जाएंगे सर आप लोग? इंदौर अभी तक बोलने नहीं सकता है, अगर जरूरत होगा तो जाना पड़ेगी। क्राइम सीन को भी रिक्रिएशन करने का सर कुछ होगा कि जहां पर हत्या हुई, उसको भी करेगी पुलिस? ये तो जरूर करेंगे, क्राइम रिक्रिएशन ये तो जरूर होगा। ये अपराधों का साथ ही इसको तो रिक्रिएशन हो जाएगा। हमने देखा कि मेघालय एक शांत पहाड़ी राज्य है, और लोगों में इस तरह की हत्या की घटनाएं बहुत ही दुर्लभ होती हैं कि इस तरह की घटनाएं, लोगों में नाराजगी है। तो मेघालय पुलिस का लक्ष्य क्या है कि कितनी जल्दी इस मामले में जांच से पूरी करके चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी जाए? हमारा कोशिश है कि इसको कंप्लीट करने के लिए जल्द से जल्द कंप्लीट करने का इरादा है, लेकिन कितना टाइम वक्त लगेंगे ये तो बोल नहीं सकता अभी। वहीं मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने भी कहा है कि पुलिस को सोनम के मंगलसूत्र से अहम सुराग मिले। I saw in the news that the police of Meghalaya, they have found the Mangalsutra and also the ring from the suitcase of Sonam, which is left in the homestay. So I think that is a very, very vital clue which they can find out. The case should be a very strong case now, because they have. Why they have to left this Mangalsutra and maybe wedding ring or the ring, we don't know, but why you have to left it in the suitcase? She had to be wear it with herself only, but how she had left in the suitcase? So they have a very, very wrong motive by putting the Mangalsutra and also the ring inside the suitcase. That also they have been parked that suitcase in the homestay. फिलहाल मेघालय पुलिस ने सोनम और अन्य आरोपियों को शिलोंग के सदर थाने में रखा है। कल कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस को इन आरोपियों के लिए 8 दिनों की रिमांड मिली है। पुलिस उनसे पूछताछ करके सारे सच उगलवा रही है।